नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे गणित के कुछ प्रश्नों पे। जो प्रश्न आपका गणित में भी आता है और कुछ जगहों पे कुछ परीक्षाओं में रीजनिंग में भी पूछता है। तो आइए देखते हैं हम आज का प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न हमारा है कि एक बाड़े में कुछ मोर व कुछ हिरन रहते हैं। एक बाड़े में कुछ मोर व कुछ हिरन है। ठीक है। यदि उनके पैर गिनती किए जाते हैं तो कुल 100 पैर होते हैं दोनों के मिला के, और दोनों के मिला के कुल सिर 40 होते हैं। ठीक है। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए उसमें हिरन कितने हैं। ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा किसी भी परीक्षा में, तो उसको आप 1 से 1.5 सेकंड में या 15 से 20 सेकंड में लगा सकते हैं। ठीक है। हमें करना क्या है, सबसे पहले हम जो सिरों की संख्या दी गई रहेगी उसको हम दोगुना कर देंगे। तो यहाँ पे सिरों की संख्या कितनी दी गई है, 40। तो 40 का जो दुगना होता है वो होता है 80। ठीक है। सिरों की संख्या को पहले हम दोगुना कर लेंगे और पैरों की संख्या को हम आधा कर लेंगे। ठीक। तो हमारे पैरों की संख्या दिया गया है 100, तो उसका आधा कितना होता है, 100 में किसी भी संख्या में यदि आप 2 से भाग दे देंगे तो वो आधा हो जाएगा। तो 100 में 2 से भाग दे दिए तो आधा हो गया। सिरों की संख्या को हम दुगना करके पैरों की संख्या का आधा घटा देंगे। ठीक। पैरों की संख्या का आधा क्या करेंगे, घटा देंगे। जो आएगा वह संख्या 2 पैरों वाले जानवर या पक्षी की होगी। तो जानवर तो होते नहीं है, पक्षी की होगी। इंसान भी हो सकते हैं, इंसानों की हो सकती है। तो 2 पैर वाले इसमें कौन है, मोर। ठीक। अब पूछा किसका है, हिरन का। तो कुल 40 सिर हैं, तो उसमें कुल संख्या 40 होगी, जिसमें से 30 मोर हो गए, तो हिरन कितने हो जाएंगे, 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अब इसी प्रकार के हम एक प्रश्न और देखते हैं जिससे हम पूरी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं। ठीक। मुर्गियां और कुछ गायें हैं। ठीक। उनके सिरों की संख्या, देखिए, उनके सिरों की संख्या दोनों को मिला करके उनके सिरों की संख्या 48 है। अर्थात आप यह समझ सकते हैं कि जितने सिर होते हैं उतने ही दोनों की संख्या होती है। ठीक है। तो दोनों की संख्या मिला के 48 है, इसलिए 48 सिर हैं। और दोनों के मिलाकर पैर 140 है। तो आप बताइए मुर्गियों की संख्या कितनी है। ठीक है। आप बताइए कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। मैंने बताया था सिरों की संख्या को क्या करेंगे, दुगना। तो सिर 48 है, उसका दुगना हो जाएगा 96। और पैरों की संख्या को करेंगे आधा, तो 140 का आधा हो जाएगा 70। ठीक। और सिरों का दुगनी संख्या जो किए हैं उसमें से घटा देंगे, तो 2 पैरे वाले जानवर या पक्षियों के संख्या पता चल जाएगी। तो 96 में से यदि आप 70 घटाते हैं तो आ जाएगा 26। तो यहाँ पे 2 पैर वाले हैं मुर्गी, तो मुर्गियों की संख्या हो गई कितनी, 26। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब एक आध प्रश्न और देख लेते हैं इसी प्रकार का। चलिए, प्रश्न है कि एक पिंजरे में
कुछ खरगोश व कुछ तोते हैं। ठीक है, कुछ खरगोश व कुछ तोते हैं। यदि उनके सिरों की संख्या, अर्थात दोनों के मिलाकर के उनकी संख्या 20 है और दोनों के पैरों की संख्या 48 है, तो बताइए कि खरगोश तथा तोते कितने हैं, दोनों की संख्या अलग अलग। तो हम करेंगे क्या, पहले सिरों की संख्या को क्या करेंगे, दुगना। तो सिर हैं हमारे 20, तो उसको दुगना करेंगे तो हो जाएंगे 40। और पैरों की संख्या को करेंगे आधा, तो पैर हैं 48, उसका आधा हो जाएगा 24। अब जब इनको घटाएंगे तो हमारे दो पैर वाले सदस्य जो हैं उनकी संख्या पता चली जाएगी। तो 24 में से 40 में से 24 जब आप घटाएंगे तो आपके आ जाएंगे 16। ठीक है, तो 16 कौन आएंगे, तोते, क्योंकि इनके होते हैं कितने, दो पैर। ठीक, अब कुल व्यक्तियों की संख्या हमारी थी 20, जिसमें से 16 तोते हो गए, तो खरगोश कितने होंगे, 4। ठीक, खरगोश कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो पूछा गया है दोनों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी 16 तथा 4 हमारा सही रहेगा। अगर मित्रों आपको समझ में आ गया होगा तो आप अगला प्रश्न को एक बार अपने से ट्राई करें और इसका उत्तर जो है कमेंट में हमें बताएं। चलिए, हो सकता है आप लगा लिए हो। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है कि एक बाड़े में कुछ खरगोश हैं और कुछ मुर्गे हैं। कुछ खरगोश तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके सिर गिनने के बाद 50 होते हैं तथा उनके पैर गिनने के बाद 184 होते हैं, तो बताइए कि मुर्गे कितने हैं। तो जैसे मैंने पीछे बताया है कि आप पहले सिरों की संख्या को क्या करेंगे, दुगना कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सिरों की संख्या 50 दी हुई है, तो उसको दुगना करेंगे तो हो जाएगा 100। और पैरों की संख्या को क्या करेंगे, आधा। तो पैर कितने हैं दोनों के मिला के, 184, जिसको 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आधा। 2 9 18 और 2 दूनी के 4, अर्थात 92। 92 को हम 100 में से घटा देंगे, जो बचेगा वह दो पैरों वाले सदस्य की संख्या हो जाएगी। 100 में से 92 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। और दो पैर वाले इसमें देख लीजिए कौन है, तो दो पैर वाले हैं मुर्गे, तो 8 संख्या किसकी हो जाएगी, मुर्गा की। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा बी यही सही होगा। अब इसके बाद आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो एक प्रश्न आपके पास है कि एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन व कुछ तोते हैं। यदि उनके सिर 200 तथा पैर 580 हैं, तो बताइए कि तोते कितने हैं। इसका उत्तर निकाल के आप कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।